हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू एजू टॉक विद आदित्य। पिछले वीडियो में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 1 कवर किया था, जो अकाउंटिंग का फाउंडेशन होता है। आज के वीडियो में हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो जनरल एंट्रीज, फाइनल अकाउंट्स और एग्जाम्स में बार बार यूज होते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली क्लियर हो जाएं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं या बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशंस में यूज हो जाते हैं। ये शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं और डेली बिजनेस एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। एग्जांपल्स के तौर पर कैश, डेटर्स, स्टॉक, बैंक बैलेंस करंट एसेट्स होते हैं। नेक्स्ट टर्म है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो बिजनेस में लॉन्ग पीरियड के लिए यूज किए जाते हैं। ये एसेट्स रीसेल के लिए नहीं होते, बल्कि इनकम अर्न करने के लिए यूज होते हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स। ये सब फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो बिजनेस को एक साल के अंदर पे करनी होती है। ये शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होती हैं जो बिजनेस को आउटसाइडर्स को देनी होती है, जैसे क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या बिल्स पेएबल। ये सभी करंट लायबिलिटीज हैं। नेक्स्ट टर्म है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्च होता है जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए इनकर किए जाते हैं। इस टाइप के एक्सपेंडिचर करंट ईयर के प्रॉफिट को अफेक्ट करता है, जैसे रेंट, सैलरी, वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ये सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऑपोजिट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्च होता है जो फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर या इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। इसका बेनिफिट बिजनेस को अभी नहीं मिलता, लॉन्ग पीरियड तक मिलता है, जैसे मशीनरी परचेज करना या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना। कैपिटल एक्सपेंडिचर के ये एग्जांपल्स हैं। अब समझते हैं रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट्स होती हैं जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से रेगुलरली मिलती हैं। ये रिसीट्स बिजनेस की इनकम होती हैं और प्रॉफिट को इंक्रीज करती है, जैसे सेल्स, कमीशन रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड। रेवेन्यू रिसीट्स के ये सभी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट टर्म है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जो कैपिटल या लायबिलिटीज को इंक्रीज करती हैं। ये रिसीट्स रेगुलर नेचर की नहीं होती, जैसे ऑनर के द्वारा कैपिटल इंट्रोड्यूस करना या लोन रिसीव होना। कैपिटल रिसीट्स के ये दोनों एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक का मतलब होता है बिजनेस के पास जो गुड्स अनसोल्ड बचे हुए होते हैं किसी पर्टिकुलर डेट पर। अकाउंटिंग में स्टॉक दो टाइप्स के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में बिजनेस के पास अवेलेबल होता है। क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में बिजनेस के पास बचा होता है। एग्जाम्पल समझिए, अगर एक मोबाइल शॉप है और साल के अंत में कुछ मोबाइल फोन्स शॉप में अनसोल्ड बचे हुए हैं, तो उन मोबाइल्स को क्लोजिंग स्टॉक के नाम से बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। स्टॉक हमेशा बिजनेस की एसेट होती है। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हर साल फिक्स्ड एसेट की बुक वैल्यू में आने वाली कमी। सिंपल बात है, फिक्स्ड एसेट आपने जो खरीदा है उसकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी आने वाले समय में, तो समय के साथ उसकी वैल्यू में आने वाली जो कमी है वो डेप्रिसिएशन कहलाएगा। ये कमी इसीलिए होती है क्योंकि एसेट को बिजनेस रेगुलरली यूज करते हैं या फिर टाइम के साथ एसेट पुराना होता जाता है। मतलब जैसे जैसे एसेट यूज होता है उसकी वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर बिजनेस ने मशीनरी परचेज की है तो हर साल उस मशीनरी की बुक वैल्यू में थोड़ी थोड़ी कमी होती जाएगी। इसी रिडक्शन को डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस माना जाता है
और प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त कंसिडर किया जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो इनकर हो चुके हैं लेकिन अभी तक पे नहीं किए गए हैं, मतलब खर्च कर लिया गया है पर पेमेंट बाकी है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग रेंट। ये दोनों इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो एडवांस में पे कर दिए जाते हैं लेकिन उनका बेनिफिट फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड होता है, मतलब पैसा अभी बिजनेस से निकल चुका है पर एक्सपेंस एक्चुअली आने वाले टाइम का होता है। एग्जाम्पल से समझिए, अगर बिजनेस ने 1 साल का रेंट पहले ही पे कर दिया तो जो रेंट फ्यूचर मंथ से रिलेटेड है उसे हम प्रीपेड रेंट कहेंगे। इसी तरह अगर इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे किया गया है तो वो प्रीपेड इंश्योरेंस माना जाता है। अकाउंटिंग में प्रीपेड एक्सपेंसेस को एसेट माना जाता है क्योंकि फ्यूचर में बिजनेस को इसका बेनिफिट मिलना बाकी है। तो आज हमने कवर किया करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, स्टॉक, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये सारे टर्म्स अकाउंटिंग के डेली यूज वाले कॉन्सेप्ट्स हैं और एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अकाउंटिंग के ऐसे ही क्लियर और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन सा टर्म आपको सबसे ज़्यादा क्लियर लगा। मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हो एजुटॉक विद आदित्य। शॉर्ट टॉक, बिग समझ, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक।